आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली अच्छी खबर, गगनयान मिशन को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफल टेस्टिंग हुई है। जी हाँ, मतलब इसरो द्वारा इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला जो मिशन है गगनयान मिशन, तो इस मिशन के पहले चरण पर इसरो को बड़ी सफलता मिली है। एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण किया और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। यानी अंतरिक्ष इंसानों की वापसी के क्रू मॉड्यूल का यह टेस्ट किया गया, जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। चिनूक हेलीकॉप्टर ने 4 किमी की ऊंचाई से इस कैप्सूल को समुद्र में गिराया। गगनयान मिशन में इसका इस्तेमाल होगा। तो पहली तो भारत की यह बड़ी कामयाबी रही। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी देखिए, डीआरडीओ ने एक नई वायु रक्षा प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया। यानी हवा में होने वाले हमलों को नाकाम करने वाला यह स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, जिसका भी परीक्षण सफल रहा। जैसे अभी आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया था भारत ने, आपको पता होगा। तो उस तरह का डिफेंस सिस्टम अब मेड इन इंडिया भारत का खुद का बनाया गया है, जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएगा। सुदर्शन चक्र मिशन के तहत इसको बनाया गया और अच्छी बात यह रही कि इसका पहला परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। अब भारत के दुश्मन हवा में ही उड़ जाएंगे। यह एक तरह का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि इसकी ताकत S-500 से भी ज्यादा होगी। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी हवा में ही बेदम कर देगा यह। चीन और पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो यह तो 2 बड़ी भारत की उपलब्धियां रही है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। जर्मनी के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियां बनाएगा भारत। केंद्र सरकार ने 70 करोड़ के इस समझौते को मंजूरी दी है। वैसे इन पनडुब्बियों का मुख्य सिस्टम जर्मनी से खरीदेगा डायरेक्टली भारत। 70 करोड़ में जर्मन कंपनी से बातचीत को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इजराइल से भी रैम्पेज मिसाइल लेगी केंद्र सरकार। सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते दिन रविवार के मौके पर देश भर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए देश के युवाओं को संदेश दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह यह कार्यक्रम हुआ। और वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब व्हाट्सएप और ईमेल पर मिलेगा कोर्ट का समन और वारंट भी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अदालती समन और गिरफ्तारी वारंट की डिलीवरी के लिए यह नए नियम लागू किए हैं। अब व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी कोर्ट के समन और वारंट भेजे जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। तो यह देश की राजधानी दिल्ली में नया नियम लागू हो चुका है। और वहीं पंजाब में भी सरकार की एक नई पहल देखिए, अब मेडिकल जांच की रिपोर्ट अटकेगी नहीं। डॉक्टरों को 48 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल लीगल रिपोर्ट देनी होगी। पंजाब में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बीच पंजाब भगवंत मान सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। और वहीं पंजाब में जेलों में भी अब कैदियों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। जेलों में AI पावर्ड CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पंजाब जेल विभाग सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए यह आधुनिक उपकरण भी खरीद रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यह भी पंजाब का ही मामला है। बंद पड़े मोबाइल नंबर को अपने नाम अलॉट कर बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर ली और एक शख्स के खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिए। इस मामले में 3 शातिर गिरफ्तार भी हुए हैं। चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने यह ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह एक ऐसी ठगी है दोस्तों, जो आपके साथ भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जैसे मान लो आपके कोई मोबाइल नंबर है जो बैंक खाते से लिंक्ड है, या जिन नंबर पर आपने UPI वगैरह चालू कर रखी है, तो ऐसे मोबाइल नंबर को कभी चेंज ना करें। समझ रहे हो? कई लोग होते हैं कि यार बैंक में वह नंबर जोड़ रखे हैं, फिर उस सिम कार्ड को बंद कर देते हैं। रिचार्ज नहीं करवाया, 3 महीने बाद कंपनी सिम को बंद कर देती है। फिर लोग बाग क्या करते हैं कि नए नंबर की नई सिम निकलवा लेते हैं और यह ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके पुराने वाले नंबर तो उनके बैंक खाते से लिंक थे।
अब होता क्या है, टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो वगैरह यह तो वह बंद पड़े नंबरों को किसी भी ग्राहक को अलॉट कर देगी, जो ग्राहक फिर नहीं सिम लेना चाहता तो, समझ रहे हो? फिर उस नंबर पर आपके बैंक खाते का OTP वगैरह जाएगा। आपके बैंक खाते की नेट बैंकिंग वगैरह भी उस नंबर के ऊपर गए OTP से एक्सेस की जा सकती है। देखिए आप बड़ी खबर, राजस्थान के बूंदी में गरु में ही चंबल नदी का पानी घुस गया। इतनी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 13 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। जम्मू के IIM कैंपस में भी पानी भर गया। 150 स्टूडेंट्स का रेस्क्यू किया गया। देश भर में लगातार भारी बारिश होने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ और गंभीर स्थितियां चल रही हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। यह बीते दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में NDRF के जवान जो रेस्क्यू के लिए जा रहे थे वो खुद ही एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। बाढ़ में हालात देख सकते हैं आप, सड़कों वगैरह की स्थितियां कैसी हो रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दावा किया जा रहा है कि सरकार के नए कानून के बाद ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। 358 करोड़ में 2026 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो हाल ही में सरकार नया गेमिंग एक्ट लेकर आई, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, तो उसके बाद रिपोर्ट आ रही है कि ड्रीम 11 जैसी गेमिंग कंपनियां बैन होने वाली है। तो उसके बाद ड्रीम 11 ने ये स्पॉन्सर भी छोड़ दिया है। वैसे अभी ड्रीम 11 इन्वेस्टिंग का एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ड्रीम मनी करके, जिसमें आप FD, डिजिटल गोल्ड वगैरह में निवेश कर पाएंगे है ना। और वही खबर देखिए, देश भर के कई हिस्सों में टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की सर्विस एक बार फिर से डाउन हो गई। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट में ग्राहकों को काफी दिक्कत आई। 6 दिन पहले भी ये डाउन हुई थी।